सेवा जोहार, जय गुंडादुर साथियों। आप सभी आदिवासी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आदिवासी दिवस तो आप सभी अच्छे से बना ही रहे होंगे, लेकिन मुझे उसी आदिवासी दिवस से रिलेटेड कुछ सवाल का जवाब जानना है। तो सबसे पहले एक वीडियो देखो, फिर उसके बाद मैं जो अपना सवाल है वो आप लोग से पूछता हूँ। ये आपको गन दिखाकर पूछ रहा है, डरे तो नहीं? वीडियो देख लिए तो अच्छी बात है। तो आप सभी से को मैं कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूँगा, उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से सोच सकते हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि यह वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। खैर छोड़िए, मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो पॉइंट से है, विश्व आदिवासी दिवस के दिन जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वह सब साथ में मिलकर विश्व आदिवासी दिवस को पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं। लेकिन जैसे ही आदिवासी दिवस समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिर वही आ जाता है जैसे छुआछूत, जातिगत मामला आ जाता है। अब इसको मैं अच्छे से आप लोग को थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। छुआछूत जातिगत का मतलब ये है कि आदिवासियों में भी कुछ वर्ग है, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब मैं किसी कास्ट का तो नहीं लूँगा, बट डिवाइड कर दे रहा हूँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो जनरली जैसे कि विश्व आदिवासी दिवस या आदिवासी दिवस में तो सभी लोग साथ मिलकर विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं। लेकिन वही मैं बोल रहा था, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जैसे कि अगर कोई लड़का अपर क्लास का है और लड़की लोअर क्लास की है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उस केस में अगर अपर क्लास का लड़का लोअर क्लास की लड़की को लेके भाग जाता है या घर में बात करता है, घर वाले नहीं मानते तो भगा के ले जाता है, तो अपर क्लास में होता ये है, जो लड़का है उसको घर से निकाल ही देते हैं, साथ ही साथ समाज से भी बहिष्कार कर देते हैं। जबकि जो लड़की भगा के लाया है वो भी आदिवासी है, लेकिन उसको रखा जाता है लोअर क्लास में। वहीं पे अगर कोई अपर क्लास की लड़की मिडिल क्लास में चली जाती है, तो मिडिल क्लास वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे आसानी से। लेकिन अपर क्लास के जो लोग होंगे या जो फैमिली होंगे, वो उस लड़की को फिर अपने घर से या फिर उसको घर में आने नहीं देंगे। तो मेरा सवाल यही था कि जब आदिवासी दिवस आता है, सब लोग जितने भी अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के जितने भी आदिवासी हैं, सब साथ मिल के बनाते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट मतलब उसको एंजॉय करते हैं, जो भी है। लेकिन जैसे ही शादी का या परिवार का कुछ का मैटर आ जाता है, उसमें जातिगत अपर, मिडिल, लोअर क्लास देखा जाता है। ऐसा क्यों? जब आदिवासी दिवस मनाते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता। अगर वैसी है तो फिर उसमें भी अलग अलग बनाए, अपर क्लास वाले अलग बनाए, मिडिल क्लास वाले अलग बनाए और लोअर क्लास वाले अलग बनाए अपना अपना आदिवासी दिवस। लेकिन उसमें नहीं। एक तरह से देखा जाए तो इसमें भी समाज का जो है हिपोक्रेसी, एक तरह से हिपोक्रेसी होता है। बाहर कुछ और, फिर अंदर कुछ और। जितने भी अपर कास्ट, मिडिल कास्ट एंड लोअर कास्ट हैं, सभी आदिवासी में ही आते हैं, आदिवासी ही हैं। लेकिन फिर भी आदिवासी होके एक दूसरे को उस चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं, या समझते नहीं हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या समझना नहीं चाहते। आपकी क्या राय है, बताएं। बस यही था। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन आप लोग को क्या लगता है? अब मैं किसी कास्ट का बारे में उदाहरण नहीं दे सकता, बट सिंपल है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ऐसे कुछ वर्गों में एक तरह से डिवाइड होता है आदिवासियों में कास्ट से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग विश्व आदिवासी दिवस एंजॉय करिए। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, अगर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा।
धन्यवाद।